नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय छंद प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्नोत्तर हैं उसके सॉल्व किए जा रहे हैं और ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आप लोग जो है फटाफट जुड़िए और लाइक कीजिए। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व कराते हैं। चलिए चलते हैं फिर आगे। किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं? इस छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 12 12 14 पर्यत होती है और 3 10 43 24वीं मात्राएं अनिवार्यतः लघु होती हैं। तो कौन सा होगा? 14 12 12 14। तो आपका 14 12 हर गीत का होगा। कौन सा होगा? हर गीत का। हर गीत का में हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये हर गीतिका होगा। ये सम मात्रिक छंद है। कौन सी मात्रिक छंद है? सम मात्रिक। सम मात्रिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों में छंद पहचानिए। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल हैं, मंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है। कौन सा छंद है? बरवे, प्रतिभा, सरसी, रोला। ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता है। कौन सा होगा? नील परिधान हरित पट पर सुंदर है। ये आपका रोला है। और रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। 11 और 13 की यत होती है रोला। चलिए आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? नई पराग नई मधुर मधु नई विकास यही काल, अली कली हो सो मध्यो आगे कौन हवाल। ये बिहारी के दोहे हैं। ये बिहारी का दोहा है और इसमें कौन सा है दोहा मैंने बता ही दिया है। तो आपका दोहा ही है, बिहारी का दोहा। नए पराग नई मधुर मधु नई विकास ही काल। चलिए आगे चलते हैं। छंद की पंक्ति को चरण क्या कहा जाता है? चरण या क्या कहा जाता है? पाद कहा जाता है, गति कहा जाता है, यति कहा जाता है या गण कहा जाता है? छंद की पंक्ति को चरण कहा जाता है। कौन सा होगा? छंद की पंक्ति को क्या कहा जाता है? पाद या चरण कहते हैं। पाद या चरण कहा जाता है। ये आपका सही माना गया है। चलिए आगे चलते हैं। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? छंद के अंगों के आधार पर गण होता है 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, है ना। इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं यगण मगण तगण रगण झगण सगण लगन नगण, ये सारे आपके त्रैक्षरी सूत्र में आते हैं। 3 वर्णों के समूह को यगण कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुत मंगल मूला, तय सिद्ध सब साधन फूला। क्या होगा? ये दोहा है कि चौपाई है कि सोरठा है कि गीतिका है? बिनु सत्संग विवेक न होई, बताइए फटाफट। चलिए, जैसा कि रामचरितमानस तुलसीदास से लिया गया है, ये चौपाई है। इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और ये सम मात्रिक छंद है। कौन सा मात्रिक है? सम मात्रिक है। सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? गुरुपद रज मृद मंजल मंजन मंजुल मंजन नयन अभियत्रिक दोष विभंजन, तय कर विमल विवेक विलोचन, वर्णव रामचरित भवमोचन। तो यहाँ पर ये क्या होगा? दोहा है कि सोरठा है कि रोला है कि चौपाई है कि गीतिका है? मैंने इसको विस्तार में बताया हुआ है, आप देखेंगे
तो इसमें पहचानेंगे कौन सा है। ये भी आपका सीधा सीधा है, तुलसीदास जी का चौपाई ही है। और चौपाई में आप जानते हैं कि 16-16 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रिक छंद होता है। ये सममात्रिक छंद होता है। ये सममात्रिक छंद होता है। तो मैं चौपाई चौपाई, अरे लावनी रोला, दिक्पाल रूपमाला, गीतिका हरि गीतिका, सार ताठक आला। ठीक है, सममात्रिक छंद होता है। चलिए आगे चलते हैं। मुख होई बाचाल पंगु चंदय गिरबर गहन, जास कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। ये क्या होगा? दोहा है, चौपाई है, गीतिका है, सोरठा है। कौन सा है? कि आप जब मात्रा लगाएंगे तो आपका ये दोहे का उल्टा होता है सोरठा। सोरठा में 11, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका सोरठा है। आगे चलते हैं। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। ये क्या है? सोरठा है, रोला है, उल्लाला है कि बरवे है? आप मात्रा लगाकर देख सकते हैं, अगर पहचानना है तो बताइए फटाफट। ये आपका रोला है। हिंदी का काव्य छंद कहा जाता है। 11 और 13 की यथ होती है, 24 मात्राओं का होता है ये। और ये छंद का काव्य छंद कहा जाता है। छंदों में काव्य छंद कहा जाता है रोला। चलिए आगे चलते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। ये सोरठा है, उल्लाला है, दोहा है, रोला है। तो आज जानते हैं आप, ये बिहारी की रचना है, बिहारी के दोहे हैं, तो दोहा ही होगा। और दोहा में ये आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, 13-11 यथ होती है, 24 मात्राओं वाली होती है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। फिर छंद के अनुसार कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो गण आप जानते हैं, 2, 3, 4, 5, तो 3 वर्णों से मिलके बना होता है गण, है ना? तो यही आपका तीसरा सही होगा। यगण मगण रगण, है ना, या माता राजभान सलगा सूत्र से बना हुआ है। तो यही आपके भरत मुनि ने त्रैक्षरी सूत्र का निर्माण किया था। भरत मुनि ने त्रैक्षरी सूत्र का निर्माण किया है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसको तो आप बता ही देंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ये आपका क्या है? तो ये आपका सीधा सीधा आपका चौपाई है। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं, सममात्रिक छंद है। ये आपका सममात्रिक छंद है। रोला में 24 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 इसी का उल्टा होता है, बरवे में 19 मात्राएं होती हैं, 12 और 7 की यथ होती है। चलिए आगे चलते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है। प्रथम और द्वितीय चरणों में तुक समान होता है। किसमें होगा? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, तो दोहा होगा, चौपाई होगा, सोरठा होगा, उल्लाला। तो 16 मात्राएं होती हैं तो चौपाई ही है। तो चौपाई तो आप लोग कई में आ गया है, सभी में आप जान ही गए होंगे। 16-16 मात्राएं सममात्रिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? काका काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाई कर जग अपनों कर ले। काका माँ कागा, काको धन हरे। कागा माने कौवा होता है, जानते रहें।
तो आप लोग जानते हैं कि ये आपका सोठा है कि उल्लाला है कि दोहा है कि हर गीतिका है। तो आपका ये दोहा है ना। कागा काको धन है कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। ठीक है। कौवा और कोयल की तुलना किया गया है। कोयल जो है पूरे संसार को अपने मीठी वाणी सुना करके सबको मग्न मोहित कर लेती है, और कौवे की वाणी कोई सुनना नहीं चाहता। चलिए आगे चलते हैं। 6 चरण वाला विषम मातृ छंद में इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। तो कौन सा होगा? तो इसका आपका छप्पय होगा। छप्पय में 4+2 आता है। रोला और उलाला से मिलके बनता है, रोला प्लस उलाला। और इसमें कितने चरण होते हैं? 6 पंक्ति होती है। 6 पंक्तियां होती हैं। 6 पंक्तियां होती हैं, छप्पय होता है। और कुंडलिया में भी 6 पंक्तियां होती हैं। दोहा प्लस रोला से मिलके बनता है। विषम मात्रिक छंद है ना। तो जानते रहें, छप्पय और कुंडलियां दोनों मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन उसके जो वर्ण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। रामचरितमानस में कौन सा छंद है? रामचरितमानस मात्रिक छंद है। मात्रिक, मात्रा के आधार पर होता है। रामचरितमानस मात्रिक छंद है। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 अथवा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो जानते हो 13-13 और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा में होता है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा छंद संगठन तत्व नहीं है? क्रम, गण, यति, रति। तो संगठन तत्व में तो रति नहीं है, बाकी सब हैं। रति जो है रस में आता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे काव्य छंद कहा गया है? आपने बताया गया है कि काव्य छंद किसे कहा जाता है। काव्य छंद जो है आपको रोला को कहा जाता है। तो रोला है इसमें, ये काव्य छंद है। और तुलसीदास जी का अवधी भाषा का निजी छंद किसे कहा जाता है? बरवे। काव्य छंद में 11 और 13 की यत होती है। 24 मात्राओं का बना सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। मनहर और मदगयन सवैया, ये तीनों जो है बाणिक छंद है। ये तीनों बाणिक छंद है। चलिए आगे चलते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11वीं मात्रा पर यत होती है। 11वीं मात्रा पर यत होगा। छप्पय होगा कि गीतिका होगा कि रोला होगा कि हर गीतिका होगा। तो 11 मात्रा पर यत होती है, तो किसमें होगा? जानते हैं कि रोला में आपका आता है 11-13 होता है। 24 मात्राएं होती हैं कुल। और सब में नहीं आता है 11, सिर्फ रोला में ही आता है ना। छप्पय दोहा रोला से मिलके बनता है। गीतिका में जो है 14-12 होता है, यत होता है। और हर गीतिका में 16-12 होता है। 16-12 की यत होती है। छप्पय में रोला और उलाला से मिलके बनता है। छप्पय में रोला और उलाला से मिलकर बनता है। आप जानते रहें। दोहा छंद में यति कहाँ पे होती है? छंद के अंत में, चरण के अंत में, 24 मात्राओं के अंत में, इनमें से कोई नहीं। दोहा छंद में यति कहाँ से होती है? तो दोहा में 4 चरण होते हैं, और 4 चरणों के अंत में ही होता है। तो आप जानते रहें, दोहा में 4 चरण होते हैं, तो चरण के अंत में ही होता है। चलिए आगे चलते हैं।
विद्वानों ने छंदों को आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। वो छंद कौन सा है? पाणिक छंद, मुक्तक छंद, विषम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद। और अन्य वर्ग की मात्रा को किसने महत्व दिया है? तो आप जानते हैं कि एक अलग छंद होता है मुक्तक छंद। मुक्त रूप से, स्वच्छंद रूप से इसमें कवि रचना करते हैं। और मुक्तक छंद के जो प्रणेता माने जाते हैं वो होते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कभी कभी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। चरणों की मात्रा यति और गति के आधार पर निम्न से कौन से छंद होंगे? यति और गति के आधार से सम और विषम, सम विषम अर्धसम, मुक्त और मात्रिक, साधारण और दंडक। तो कौन से होंगे आप बताएंगे? तो जिसमें तीनों आ जाए, सम मात्रिक, विषम मात्रिक और अर्धसम मात्रिक, ये तीनों आपके ये छंद में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये यही आपका बी सही होगा। इसमें यात्रा, यति, गति तुक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। काव्य का श्रृंगार है, श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, तो श्रृंगार जो है ऐसे लिखा जाएगा, काव्य का श्रृंगार है। श्रृंगार जो है अलंकार है कि रस है कि छंद है कि अलंकार और छंद दोनों है? कौन सा होगा? तो आप लोग जानते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार है। और छंद में छम धन दा मिल के आता है, समुचित आवरण, ढकना, आनंद भी होता है। तो आप डी सही है, डी। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, स्वरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार, दोहा रोला बरवे सोठा। दोहा रोला बरवे सोठा कौन सा होगा? वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। कौन सा होगा? तो आप जानते हैं बरवे में 12, 7, 19 मात्राएं का ये अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद है, आप जानते रहें। चलते हैं फिर आगे। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप जानते हैं छंद में 4 चरण होते हैं। तो 4 आपका सही होगा, ये आपका 4 चरण होता है। पहले और तीसरे में ये विषम मात्रिक छंद होता है, दूसरा और चौथा सम मात्रिक छंद होता है। पहला और तीसरा विषम मात्रिक छंद है और दूसरा और चौथा सम मात्रिक छंद होता है। यही दो आपके सही माने गए। चलिए आगे चलते हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप जानते हैं कि ये विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, और इसमें आपके 6 चरण होते हैं, 6 पंक्तियां होती हैं। दोहा और रोला से मिलके बनता है, दोहा प्लस रोला से मिलकर कुंडलिया बनता है। कुंडलिया ये विषम मात्रिक छंद होता है। चलिए आगे चलते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16, 17, 20, 15। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आप लोग जानते हैं, ये बहुत आसान है, इसको आप जानते रहें। 17 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा। और किस छंद में 12 और 7 की यथ होती है? 12 और 7 की यथ होती है, कुल 19 मात्राएं होती हैं। तो दोहा में तो नहीं होगा। चौपाई में भी 16 मात्राएं होती हैं, इसमें 13 + 11 होता है, 24 मात्राएं होती हैं। और बरबे में यही आपका 12, 7 = 19 मात्राएं होती हैं, यही आपका है। सोरठा में तो दोहे का उल्टा होता है, 11 और 13 की यथ होती है। सोरठा में 24 मात्राएं कुल होती हैं। तो आप जानते रहें। तो इसमें आपका कौन सा सही है? बरबे। ये जो है अवधी भाषा का निजी छंद कहा जाता है।
बरबे को अवधी भाषा का निजी छंद, अवधी भाषा का निजी छंद कहा जाता है। इसको बरबे। कभी कभी आता है परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है सोरठा, रोला, परवे और चौपाई। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है आपके सोरठा। सोरठा में 11 और 13 की यत होती है और ये अर्धसममात्रिक छंद है, अर्धसममात्रिक छंद होता है, अर्धसममात्रिक छंद होता है। और इस तरह हमने आपके 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी कराए, 30 क्वेश्चन कल कराए, तो 60 क्वेश्चन ये हो गया। और आपका इसके अलावा आपका ऐप पर भी डाउनलोड करिए तो जो है तो उसमें आपको मिल जाएंगे। और दृष्टिकोण ऐप पे जाइए, वहाँ पर डाटा को डाउनलोड करिए तो वहाँ पे और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस तरह आप दोहराते रहिए तो इससे आपके ये पेपर के आधार पर जो है इसको बनाया गया है जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में क्वेश्चन पेपर में फंसे। तो आप लोग दोहराते रहिए। चलिए अगले डेट पर फिर क्वेश्चन लेके आएंगे। इसके बाद अलंकार है, अलंकार लेके आएंगे। तो रस मैंने क्वेश्चन कराया, छंद का भी कराया, अब अलंकार की बारी है। तो रस छंद अलंकार में करीब आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो उसमें से निश्चित ही फंसेगा। तो तब तक के लिए फिर अगले डे पे मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।